से मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया। तेज बारिश और एनीकट से हो रहे जल प्रवाह के चलते सड़क नाले में समा गई, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाला हर प्रकार का यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए बूंदी से है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद से आम जन को किस तरह से आफत से जूझना पड़ रहा है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे 34 है नैनवा बूंदी का, जहां पर पिपलिया एनीकट स्थित है और उसके नीचे से जो तेज पानी बह रहा है उसने सीसी सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया है, जिससे अब मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है तो कैसे लोग जाएंगे। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सीसी रोड जो टूटी है, जो बह गई है तेज बहाव से, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा के रखी है। 3 तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबाही बनकर बरसी हैं, किस तरह से बादल लगातार आफत बनकर कहर बरसा रहा है। देखिए, सबसे पहले बारां की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। बारां की ये तस्वीर है और पार्वती नदी में उस वक्त जब हड़कंप मच गया बारां के, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। आप देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से तेज बहाव में बहती चली जा रही है। और तीसरी तस्वीर है नागौर की, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। तीनों तस्वीर को आप देख रहे हैं और तस्वीरों से अंदाजा भी लगा लीजिए। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कल झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। नदी नाले उफान पर है और बांध तालाब लबालब होने के कगार पर है। वहीं कई इलाकों में जल भराव हो जाने से हालात खराब हो गए हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बांध झील तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब आफत बेहिसाब, घर दुकान गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जल भराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर
उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटक तक फैली हुई है। इसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में 12 आईएएस और 142 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक निदेशक और उपखंड अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 91 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के आईजी बदले गए। इसके अलावा 30 जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को भी बदला गया है। गौरव श्रीवास्तव, जो अब तक सीएम सिक्योरिटी के आईजी थे, उन्हें उदयपुर रेंज आईजी बनाया गया है। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल के तहत झुंझुनू को 2 महीने बाद फुल टाइम एसपी अब मिल गया है। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को करौली से स्थानांतरित कर झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया गया और इससे पहले 20 मई को लोकेश सोनवाल को झुंझुनू एसपी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और एसओजी एसपी के पद पर ही बने रहे। अब सोनवाल को करौली एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक पूरी फहरिस्त यानी कि पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि 12 आईएएस, 142 आरएएस और 91 आईपीएस की बात हम कह रहे हैं, जहां पर जिनके तबादले किए गए हैं। एसपी रैंक के भी तबादले किए गए हैं, जिनकी पूरी लिस्ट है। जैसे सतनाम सिंह अब पुलिस अधीक्षक जीआरपी होंगे, साथ ही साथ और लोगों के विनीत बंसल जोधपुर उपायुक्त पश्चिम की कार्यभार इनको अब दिया गया है। हरिंदर सिंह महावर अब उप निरीक्षक एसएसबी होंगे, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वेरिफिकेशन और आईडी के ठहराने वाले पीजी संचालक आनंद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने श्रीगंगानगर के सभी हॉस्टल, होटल्स और पीजी संचालकों से अपील की है कि वे अपने यहां किसी को भी पुलिस वेरिफिकेशन के बिना ना तो काम पर रखें और बिना आईडी वेरिफिकेशन के किसी गेस्ट को ठहराए नहीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।